कि हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट शुरू कर पाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट 1.1 में ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, राइट सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अगेन याद रखना है, लिस्टिंग मेथड। किसको याद नहीं रखना है, समय रैना को याद नहीं रखना है। ठीक है, रोस्टर आता है ना आजकल, तो आजकल लोग समय रैना को ही याद करने लग जाते हैं। ठीक है, चलो उसके नाम से मुझे पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी है, सही बता रहा हूं मैं। राइट सेट इन रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अभी आपको पता है सर रोस्टर फॉर्म क्या है, ये वाला जो फॉर्म है सर इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, बराबर है। ठीक है, आपको नॉर्मली जो भी एलिमेंट्स है उसको बस बेसिकली लिस्ट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, सेट लिस्ट करते हैं। क्या बोला है सर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, बराबर है। पहली बात इवन होना चाहिए, दूसरी बात नेचुरल होना चाहिए। चलिए सर एक सेट बना देते हैं, ए बना देंगे, करली ब्रैकेट डाल देंगे। आपने बोला है रोस्टर मेथड हर एक एलिमेंट डिफाइन करना है, मुझे बोला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोला है सर मेरा सारा कहानी 1 से शुरू होगा, पर 1 इवन नहीं है, मुझे कहां से शुरू करना पड़ेगा, 2 से। तो मैं शुरू करूंगा सर 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है। ऐसा जाते जाते मुझे पीढ़ियां लग जाएंगी, पर बहुत सारे इवन नंबर है। तो मैंने सेट को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यह हमारा हो गया पहला आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला सेट है ना, बहुत मजेदार सेट लगता है मुझे। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। इतना बड़ा नंबर दिया है, 1 से लेकर 50 तक ढूंढना है, बराबर है। पर क्या ढूंढना है, इवन नंबर। इवन नंबर की और एक खास बात, क्या ढूंढना है, प्राइम भी होना चाहिए। अच्छा, 2 टाइप के नंबर होता है। देखो मैं, मेरे सिखाने की स्पेशलिटी यही है, मैं जाता बहुत बेसिक्स हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि जो हम जैसे लोग हैं ना, मतलब जो पढ़ाई में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं या वीक बच्चे हैं या जो बैक बेंचर्स हैं, वो बच्चों को समझ में आए कि शुरुआत से चल क्या रहा है। होशियार बच्चों के लिए मैं हूं ही नहीं। ठीक है, तो क्या है, अभी मैं पहले बताऊंगा आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर माने क्या होता है, हाँ बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकता है, कोई बात नहीं। प्राइम नंबर माने क्या होता है, जो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और इटसेल्फ में आएगा। ठीक है, जैसे 7 है, अब 7 किसके टेबल में जाता है, 1 के टेबल में जाता है, खुद के टेबल में जाता है, कहानी खत्म, बराबर है। तो ये कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर कंपोजिट नंबर की। इसी का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। ये बहुत सोशल, इसको इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं हमारी भाषा में। ये बहुत इंट्रोवर्ट बंदा है, ये सबके साथ नहीं जाता, ये अपने लोगों के साथ जाएगा या अपने साथ जाएगा बस। ठीक है, ये नहीं, ये भाई ये अलग ही सोशल आदमी है, किसी के साथ भी बिठा दो अलग ही दुनिया बना लेता है। ठीक है, जैसे एक नंबर मैंने आपको दे दिया 8, सर देखो ये 1 के टेबल में जाता ही है, इसके आगे सर ये 2 में भी चला जाएगा, सर ये 4 में भी चला जाएगा, ये खुद सर 8 में भी चला जाएगा। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर। तो जो इंट्रोवर्ट बंदा होता है, जो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ 1 में जाता है, इटसेल्फ में जाता है, उसको बोल देंगे हम लोग सर प्राइम नंबर है। जो सारी दुनिया समाज में घूम के आ जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर है, यानी वो बाकियों के टेबल में भी जाता है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या बोला है कि सर एक इवन नंबर चाहिए। सर इवन नंबर की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको दे देता हूं सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, कौन सा नंबर चाहिए सर बताइए। फिर आप बोलेगे सर मुझे प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर, प्राइम माने क्या है, जो किसी के टेबल में नहीं आता, बराबर है। अब देखो यहां पे सर 12 खुद 2 के टेबल में आएगा, 10 खुद 2 के टेबल में आएगा, 8 भी आएगा, 6 भी आएगा, 4 भी आएगा। 2 एक लौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 को अगर आप निकाल दो, इस ब्रह्मांड दुनिया में जितने भी नंबर हैं नेचुरल नंबर, वो सारे 2 के टेबल में तो जाएंगे, क्योंकि वो इवन नंबर है। इवन नंबर का डेफिनेशन ही वही है, डिविजिबल बाय 2, बराबर है। तो जब भी आपको ऐसा है सर इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, हमारे एक सर थे, बहुत मजा लेने की कोशिश करते थे, तो एक बार उन्होंने बिना पढ़ाए ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया। बोले बेटा आपको लिखना है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10,000, और बोले मैं आपको 1 घंटा देता हूं लिखने के लिए। सारे बच्चों ने पेपर निकाला, बच्चों ने प्राइम प्राइम पढ़ा ही नहीं, बच्चों ने पढ़ा इवन नंबर। बोले सर अभी निकाल के देते हैं आपको, इवन प्राइम नंबर अभी निकाल के देते हैं। शुरू हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, पता नहीं कहां कोई 9,800 पे पहुंच गया है, कोई 9,900 पे पहुंच गया है। एक बच्चा हमारे में बहुत होशियार था, पहले ही पढ़ के रखता था, उसने 2 लिखा, 2 लिख के बुक बंद कर दिया, दूसरा पन्ना खोला, अब लिखे जा रहा है कुछ तो, और बाकी बच्चे बोल रहे अरे ये भी आएगा, अरे वो भी आएगा। सारे बच्चों का टाइम वेस्ट किया। और बाद में जब सर ने उनको बोला कि बेटा इवन प्राइम नंबर इस दुनिया में एक ही होता है, वो क्या होता है, बात खत्म, चाहे आप कहीं से भी लेके आ जाओ। तो देखो नंबर देखने में बड़ा लग रहा है 1 to 50, बराबर है, और बच्चे सोचने भी लग जाते हैं यार 1 से 50 तक का नंबर है, सेट कितना बड़ा हो जाएगा।
बट जब भी इवन प्राइम नंबर की बात आएगी हमेशा हमेशा याद रखना इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम लिख लेते हैं। आपने थोड़ा सा अगर गाना वाना पढ़ा होगा तो उसमें इसका कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि आपको गाना गाने आएगा नहीं। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, सरगम पता है, सारे ग म प ध नि सा। बस बस गा के नहीं दिखाऊंगा दोस्त, वरना फिर ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा, कैमरा वैमरा गिर जाएगा, धरती नष्ट हो जाएगी। सा रे ग म प ध नि सा। अच्छा, ये जो सेट दिख रहा है, इस सेट में मैंने अभी एक गलती कर दी है। एक गलती हो गई है मेरे से, जो मैंने कल बताई थी कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, मैंने लिखा है सा रे ग म प ध नि सा। हमने बोला था कि सर एलिमेंट्स जो हैं सेट के अंदर वो रिपीट नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम लोग सा को रिपीट नहीं कर सकते। हालांकि सा ये सातवां सुर है ही नहीं, सा तो हम लोग एंडिंग के लिए बोलते हैं। ये हो गए 3, ये हो गए 3 6 और ये 1 7, तो इसमें क्या आएगा सारे गम प ध नि। ठीक है, सा वापस से नहीं लिखेंगे, आदत होती है तो लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको कुछ सेट रोस्टर के फॉर्म में लिखने थे। मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे और अगर कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को बता दोगे, फिर वो क्वेश्चंस भी हम लोग आने वाले सीक्वेंस में ले लेंगे। आइए अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। क्या करना है सर? सिंबॉलिक स्टेटमेंट को वर्ड के फॉर्मेट में लिखना है। सिंबॉलिक स्टेटमेंट को वर्ड के फॉर्मेट में लिखना है सर। हम लोग थोड़ी देर पहले, अभी मैं 2 स्लाइड पहले ही आपको बता के आया हूं कि सिंबॉलिक फॉर्मेट का कैसा सिनेरियो है, बराबर है। चलिए आगे देखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म का क्या सिनेरियो, कैसे लिखेंगे सर। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ नहीं करना है दोस्त, 4/3। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बराबर है। तो क्या लिखेंगे सर, इसकी जगह पे सिर्फ लिख देंगे बिलोंग्स टू। क्यू का मतलब क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, बराबर है। तो दिस क्यू इज रिलेटेड टू रैशनल नंबर, बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, आप सिर्फ सिंपली ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, या बिलोंग्स टू आप लिख सकते हो सेट ऑफ रैशनल नंबर, या फिर बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा भी पढ़ाया जाता है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। जिसके स्कूल का जो मेथड है भाई वैसा फॉलो कर लो, मार्क्स में नहीं टीचर देंगे। ठीक है, ये होगा एक सिनेरियो। चलिए दूसरा देख लेते हैं सर। दूसरा क्या है, -2 डू नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में गलती मत निकालना, बस इंग्लिश बहुत खराब है अपनी। डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो -2 डज नॉट बिलोंग्स, तो इस साइन का मतलब क्या होता है, डज नॉट, और इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ठीक है, उसके बाद अब लोग लिखेंगे 5/5 इज एन ऑड नंबर। सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, 5/5 इज एन ऑड नंबर। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, और जब इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे खिंच जाता है, वर्ड में लिखेंगे खिंच जाता है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि सेट P हैज द एलिमेंट P such that all P's are odd number। देख लो कहानी कितनी बड़ी हो गई। मेरे को क्या लिखना है, मेरे को बताना है कि सेट P क्या है। सेट P एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है। सर कौन सा एलिमेंट है, P करके एक एलिमेंट है, P। सर P एक एलिमेंट है, पर सारे P कैसे हैं सर, एक ऐसा सेट P हैज द एलिमेंट्स P सच दैट उसके अंदर जितने भी P's हैं वो सारे क्या हैं, ऑड नंबर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले सेट डिफाइन करो, फिर उसके अंदर का एलिमेंट डिफाइन करो, फिर वो सारे एलिमेंट कैसे हैं ये डिफाइन करो, बराबर है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, तो ये कहानी हमारी हो गई रिलेटेड टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा, हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बोला है कोई भी 2 सेट ले लो और किसी भी 2 सेट को आप लिस्टिंग और रूल मेथड से लिख दो। मैंने ये चीज आपको बहुत पहले हमारे इधर फर्स्ट इसमें करवा दी। मैंने आपको कुछ सेट्स लिस्टिंग में भी लिखवा दिए, कुछ सेट्स रूल में भी लिखवा दिए। आप चाहो तो इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल कॉपी करके वहां पे लिख सकते हो, या फिर आप क्या करो अपने तरीके से कोई भी सेट ढूंढने की कोशिश करो, नया सेट, और जिसको आप लिस्टिंग और रूल में लिखो ताकि आपका नॉलेज भी एक्सपांड हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहानी। तो ये आप लोग
फ्रॉम, या आप लोग फ्रॉम स्लाइड 1 इसका रेफरेंस ले लेना, ठीक है, और उसको फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना। अब आ जाइए, कुछ सेट हम लोग लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं। यार बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए ऐसे, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आप टेक्स्ट बुक यूज कर लो रेफरेंस के लिए। मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया है, मैं वही क्वेश्चन लिखूंगा, बाकी सारे इजी। लेटर्स इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। मुझे एक ऐसा सेट, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों को सिखा के जाएगा। मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर जो लेटर्स हैं वो सारे इस वर्ड के रिलेटेड होने चाहिए। तो मैंने बोला सर हम लोग एक सेट बनाएंगे, बढ़िया सा सेट बनाएंगे सर, पी बनाएंगे, हमको लिस्टिंग मेथड में लिखना है, मतलब मुझे हर एक एलिमेंट को लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। सबसे पहले लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे ओ, फिर लिखेंगे एम, फिर लिखेंगे पी, फिर लिखेंगे एल, फिर लिखेंगे ई। सर एक समस्या हो गई, मेरे पास आ गया है एम, पर सर एम तो पहले भी आ चुका था। अकॉर्डिंग टू द रूल मैं एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकता, बराबर है। तो क्या होगा, सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एम हो जाएगा, पी हो जाएगा, एल हो जाएगा, ई हो जाएगा। सर ये एम नहीं लिख सकते, रिपीट हो रहा है। उसके बाद फिर से सर ई आ गया, सर ई भी मैं पहले ही लिख चुका हूं, सर ई भी नहीं लिख सकते। अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते। फिर क्या बचेगा सर, एन बच जाएगा, टी बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हमारा कॉम्प्लीमेंट बदल गया, बट है ये कॉम्प्लीमेंट ही, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग बोल सकते हैं P इज द सेट सच दैट ऑल द वर्ड्स इन दिस आर इंक्लूडेड ऑफ, ऑल द लेटर्स इन दिस, ऑल द एलिमेंट्स आर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे। बस आपको बेसिक बात याद रखनी है कि आपको एलिमेंट्स रिपीट होने नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 रिगार्डिंग योर प्रैक्टिस सेट 1.1। अब आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमको दिए हुए सेट्स को रूल मेथड में लिखना है। दिए हुए सेट्स को क्या करना है, रूल मेथड में लिखना है। अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव छोड़ के फॉर्मूला और सिंबल बेस्ड में लिखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो सर ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर है, बराबर है, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स। तो मैं क्या बोलूंगा यार, देखो सर बहुत सिंपल सी बात है, a इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया x ऑफ x, ठीक है, ये तो कंपलसरी है। सर ये x बिलोंग किसको कर रहे हैं, मैं बोल दूं नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं, बराबर है, ठीक है। ये x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। पर सर एक देखने की बात है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर का स्क्वायर। मतलब सर मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो नंबर्स है ना, ये सर नॉर्मल नंबर नहीं है, दे आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ x, बराबर है। x किससे इक्वल है, x किससे इक्वल है, x के स्क्वायर से इक्वल है। पर सर x के स्क्वायर से इक्वल है तो x का रेंज क्या है, 1 से लेकर के 10 तक, बराबर है ना। अगर x स्क्वायर के बराबर है मतलब मैं हर नंबर जो इधर डालूंगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 1 से लेकर 10 तक है। तो बच्चे क्या करेंगे, सर x इज ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 10, बराबर है, सही है, गड़बड़ है। अगर ऐसा लिख के आ जाएंगे तो 1 और 10 तो इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था यहां पे नीचे एक नया अलग डंडा देना पड़ता है, एक और इज इक्वल, एक और साइन। अब हम लोग बोल सकते हैं, देखो मैंने क्या क्या डिफाइन किया यहां पे, कुछ लिखा नहीं है, मैथमेटिक्स का यही जादू, लिखना नहीं होता ज्यादा, थ्योरी पेपर नहीं। क्या है, x ऑफ x है, जहां पे x किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है। x किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल है, और x 1 के इक्वल और 1 से बड़ा, 10 से छोटा और 10 के इक्वल है। समझ में आ गई बात, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, पूरा क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के रख दिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपका एक सिनेरियो हो गया। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, a इज इक्वल टू x ऑफ x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बिटवीन नहीं लिखेंगे, बिटवीन नहीं लिखेंगे, फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। ये भी सिंपल है, जिसको ज्यादा साइन लैंग्वेजेस समझ में नहीं आ रहा, सिंबल नहीं समझ में आ रहा, बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर मेथड है, बस आपके स्कूल के टीचर पे बाकी चीजें निर्भर करती है, ठीक है। और अपने पास ये है भाई, x इज इक्वल टू x ऑफ x इज द लेटर्स
इज नहीं आएगा, आर आएगा क्योंकि ज्यादा है। आर आर द लेटर्स ऑफ वर्ड 8, बराबर है ना। अब देखो ये 8 भी है, ये ईट भी है, ये टी भी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। 8 भी लिख सकते हो, किसी को मन किया सर हमको खाना पसंद है, ईट भी लिख सकते हो। किसी को बोले सर चाय से नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, तो आप चाय भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये तीनों चीज अगर आप लिखोगे, तीनों नहीं लिखना है साथ में, कोई भी एक ही लिखना है, इनमें से एनी वन ही लिखना है। ठीक है, बट आप लिख सकते हो क्योंकि वो मीनिंगफुल वर्ड है तीनों। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई रिलेटेड टू योर प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हो गया है। मतलब सर अब हम लोगों ने जितना भी नॉलेज हमारे प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर में पढ़ा था, उससे हम लोगों को ये तो स्पेसिफाई हो गया कि प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 1.1 में छोड़ दिए हैं, आप उसको करना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताना है, मैं वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा बोर्ड पे। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ते रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,